हेलो गाइस, वेलकम टू पूसा ऑनलाइन क्लासेस। तो अब तक हमने क्या कर लिया सर? अगर ध्यान दो, लास्ट के लेक्चर पे आपने क्या किया है अभी तक? तो सर आपने अभी तक फोर फीचर कर लिया। आपने फोर फीचर में आपने विदाउट प्रीमियम किया और आपने विद प्रीमियम किया। विद प्रीमियम में आपने ध्यान दिया कि कहते हैं क्या प्रीमियम रिसीव है या नहीं है। अब क्या करेंगे? देखो सर, सिंपल सी बात है कि अगर शेयर 100 रुपये का है, शेयर कितने का है? शेयर 100 रुपये का है, ठीक है। और कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने पैसे मांगे, 50 मांगे एप्लीकेशन पे, 3 मांगे अलॉटमेंट पे और 20 मांगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। अब एक बंदा है शेयर होल्डर, ये मान ले एक्स, मान लेते कि कौन है एक्स। अब एक्स ने ये पैसे पे नहीं करे, यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं करी। अब कंपनी ने इसके शेयर क्या कर लिया? फोरफिट कर लिए। अब जब कंपनी ने इसके शेयर फोरफिट कर लिए हैं तो फिर मुझे ये बताओ कि फोरफिट करके ठीक है कंपनी को क्या फायदा हुआ? सर आप बोलोगे फायदा तो बहुत ज्यादा हो गया। फायदा क्या हो गया सर? जो उसने एप्लीकेशन का पैसा पे किया था और जो उसने अलॉटमेंट का पैसा पे किया था वो तो कंपनी को मिल गया। हाँ जी सर, ये फायदा कंपनी का हो गया कि ये 50 और ये 30 कितने हो गए? आप बोलोगे सर 80 रुपये का फायदा हो गया। और इनटू जितने उसके क्या होंगे, जितने उसके शेयर आ जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर आपके आ जाएंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया, सही दिमाग लगा रहे हो आप। ठीक है जी, चलो ये बात मैंने आपकी मान ली। मैंने कहा लेकिन क्या करें, कंपनी को तो पैसे कितने चाहिए? कंपनी को एक शेयर पे पैसे 100 चाहिए ना, 100 रुपये चाहिए कंपनी को। तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी ने जो शेयर क्या किए, फोरफिट किए हैं, कंपनी ने जो शेयर क्या किए, फोरफिट किए हैं, ये किसी और को बेच देगी। तो जो भी इसका ग्राहक मिल जाएगा कंपनी को, कंपनी उसको बेच देगी। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया? कंपनी मान लो भाई एक्स के शेयर थे, फोरफिट किए, कंपनी ने वाई को बेच दिए। कंपनी ने वाई को बेच दिए। अब सर कंपनी ये वाई को कितने में बेचेगी? कितने में बेचेगी? तो भाई कंपनी वाई को कितने में बेच सकती है, ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि प्राइस कंपनी कुछ भी रख सकती है। सर अच्छा, कंपनी कैसे बेचेगी सर? अब ये बताओ सर। सर शेयर अगर 100 रुपये का है तो कंपनी 100 का भी बेच सकती है। शेयर अगर 100 रुपये का तो कंपनी इसको 120 का भी बेच सकती है, 140 का भी बेच सकती है, सॉरी 150 का भी बेच सकती है, 180 का भी। मीन सर अगर 100 का 100 में बेचा तो पार हो गया, ठीक है। अगर 100 का ज्यादा बेचा तो कौन सा हो गया? सब प्रीमियम हो गया। क्या हो गया? प्रीमियम। सर क्या ऐसा हो सकता है कंपनी 100 का शेयर 90 में बेच सकती है? क्या सर 80 में बेच सकती है? क्या 70 में बेच सकती है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल बेच सकती है। यानी सर क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। लेकिन सर जो हमने केस किए थे पहले, जब हमने शेयर इशू किए थे, तब कंपनी ने जो कंपनी ने शेयर इशू किए थे सर, वो तो डिस्काउंट में नहीं कर सकती। बिल्कुल एग्जैक्टली, कंपनी शेयर इशू डिस्काउंट में नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, जो कंपनी ने शेयर फोरफिट किए, जो कंपनी ने शेयर क्या किए, फोरफिट किए, उनको जब किसी और को रीइश्यू करेगी, क्या करेगी? रीइश्यू। देखो इसे इशू नहीं बोलते, इसका रीइश्यू बोलते हैं। यानी कि जब फोरफिट शेयर हम किसी और को इशू कर रहे हैं तो उसे हम रीइश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रीइश्यू। तो जब कंपनी रीइश्यू कर रही है तब उसको डिस्काउंट पे कर सकती है। लेकिन सर जो डिस्काउंट है वो कितना हो सकता है? मैक्सिमम डिस्काउंट सर कितना हो सकता है? तो जो आपका मैक्सिमम डिस्काउंट होगा ना, वो हो सकता है कि कंपनी ने जितने पैसे फोरफिट किए, मतलब उसको फोरफिट में जितने पैसे उसको मिले हैं। तो सर यानी कि हमारे वाले केस में 50 और 30, सर यानी कि कितना हो गया सर? हमें 80 मिले। हमें कंपनी ने फोरफिट कितना किया सर? कंपनी ने 80 फोरफिट किया। तो जो मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है कितना हो सकता है? 80 हो सकता है। तो यानी कि सर अगर 100 का शेयर है और आपने 80 डिस्काउंट दिए तो कितना हो गया? यानी कि सर कंपनी 20 तक का डिस्काउंट दे सकती है। सब प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन हाँ डिस्काउंट की लिमिट है कि जितने आपने फोरफिट किए हैं उतने आप डिस्काउंट दे सकते हो, उतने का आप मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो। यानी कि सर आप 80 का डिस्काउंट दे सकते हो, 20 में आप आ जाएगा, मतलब 20 में आप क्या करोगे? शेयर को अब बेच सकते हो, रीइश्यू कर सकते हो। ठीक है, तो सर यानी कि आज हम क्या करने वाले हैं सर? आज हम रीइश्यू करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं हम आज हम करने वाले हैं रीइश्यू ऑफ शेयर। क्या करेंगे आज हम? री इश्यू ऑफ शेयर्स करेंगे आज। तो सर आज का टॉपिक क्या हो गया? रीइश्यू शेयर, मतलब कि कंपनी शेयर को क्या कर रही है? रीइश्यू कर रही है। कौन से शेयर? जो कंपनी ने फोरफिट किए हैं। सर वो किस में हो सकते हैं रीइश्यू? सर पार पे हो सकते हैं, प्रीमियम पे हो सकते हैं और डिस्काउंट पे। सर मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होगा? जितना उसने फोरफिट किया है सर उतना क्या होगा? उतना मैक्सिमम डिस्काउंट होगा। सर एंट्री बता दो, एंट्री क्या होंगी इसकी? मैं कभी बता देता हूँ। तो एंट्री सुनो, एंट्री के रूल सुनो, एंट्री के रूल क्या है? तो रूल सुनो एंट्री के। तो रूल पहला, बैंक अकाउंट डेबिट हमेशा होगा ही होगा। बैंक अकाउंट क्या होगा? हमेशा डेबिट होगा। सर क्यों डेबिट होगा? बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए होगा क्योंकि पैसे आ रहे हैं, जब पैसे आपके पास आएंगे तो एसेट बढ़ेगी, एसेट बढ़ेगी तो क्या करोगे सर? डेबिट करते हैं। ठीक है जी, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा जी, अब टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। सर शेयर कैपिटल क्यों किया? अब आपने शेयर किसी और को दे दिए, तो किसी और को दे दिए यानी कि आपकी कैपिटल बढ़ रही है, आपने शेयर दे दिए। जब हम शेयर देते हैं तो क्रेडिट करते हैं शेयर कैपिटल को, याद है आपको? अगर कैपिटल बढ़ रही है आपकी, कैपिटल बढ़ेगी तो क्या करोगे? क्रेडिट करेंगे। तो आप यहाँ इसको कर दिया हमने क्रेडिट। ठीक है, ये चीज क्लियर है? ये आपका रूल 2 हो गया कि शेयर कैपिटल क्या होगी? क्रेडिट होगी। अब सर रूल 3 पे जरा आ जाओ। रूल 3 क्या कहता है?
रूल 3 क्या था, आपकी निकल के आएगी बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी आपकी बैलेंसिंग फिगर को देखो, अगर बैलेंसिंग फिगर आपकी डेबिट में आती है, क्या आती है डेबिट में, तो आप अकाउंट लिखोगे शेयर फॉर फ्यूचर लिखोगे। क्या लिखोगे आप, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट करोगे आप। ठीक है सर। अगर आपकी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आती है, किस में आती है, क्रेडिट में, ठीक है, तो क्या करोगे आप, तो आप लिखोगे एसपीआर को क्रेडिट करोगे, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्या करोगे आप, क्रेडिट करोगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्या करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्या करना है आपको, क्रेडिट करना है। ये चीज क्लियर है सर? एग्जाम्पल के समझाओगे? मैं बिल्कुल समझाऊंगा आपको एग्जाम्पल देके। तो अगर ध्यान से देखो, मान लो कि कहते हैं आपने एक शेयर है, ध्यान समझते हैं किसको मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, मान लो कि एक शेयर है, कितने का शेयर है आपका, 100 रुपए का। ठीक है, ये शेयर की क्या है, फेस वैल्यू, शेयर की फेस वैल्यू कितनी होगी, 100 रुपए शेयर की फेस वैल्यू हो गई। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप इस शेयर को बेच रहे हो कितने में, आप बेच रहे हो 90 में। कितने में बेच रहे हो आप, 90 में बेच रहे हो। तो सर शेयर की फेस वैल्यू कितनी है सर, 100 रुपए है। 100 रुपए है सर फेस वैल्यू, हाँ सर 100 रुपए है। तो यहाँ कितना जाएगा, 100 आ जाएगा। सर जो शेयर कैपिटल है, यहाँ से शेयर की फेस वैल्यू आती है, मैं बिल्कुल फेस वैल्यू आती है यहाँ पर, तो यहाँ कितना जाएगा, यहाँ आ गया 100 रुपए। कोई दिक्कत है यहाँ पर सर? कोई दिक्कत नहीं है। और सर कितने में बेचा आपने, सर आपने कितने में बेचा, सर आपने 90 में बेचा है। तो यानी कि अब सर आपको पैसे कितने मिलेंगे, सर आपको 90 मिलेंगे। तो 90 मिलेंगे सर, यहाँ 90 आपका आ गया। अब बताओ बैलेंस फिर कहाँ निकल के आ रही है, सर डेबिट में आ रही है, सर यहाँ 10 रुपये डेबिट लिखेंगे। तो अगर बैलेंस फिर डेबिट में आ रही है तो अकाउंट कौन सा आएगा, अकाउंट आएगा आपका शेयर फॉर फ्यूचर का। शेयर फॉर फ्यूचर का आपका कहा जाएगा, आपका अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर आपको? सर कोई दिक्कत नहीं है, तब मैं समझ में आ गया। ठीक है सर, अगर ध्यान से देखें बैलेंस फिर अगर डेबिट में आ रही है ना, किस में आ रही है, डेबिट में, इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब एक तरह से हम ये मान लें कि शेयर किसके अंदर है, शेयर हमने किसमें इशू किए हैं सर, शेयर हमने डिस्काउंट पे इशू किए हैं। किस पे इशू किए हैं, डिस्काउंट पे आपने रीइशू, बोलो सर ज्यादा बढ़िया रहेगा कि डिस्काउंट पे आपने रीइशू किया है। तो सर यानी कि डिस्काउंट पे हम रीइशू करेंगे तो क्या होगा आपका सर, शेयर फॉर फ्यूचर क्या होगा आपका, डेबिट हो जाएगा। ठीक है सर, ये डेबिट क्यों हुआ सर, ये डेबिट इसलिए हुआ कि शेयर फॉर फ्यूचर क्या था आपका, एक कैपिटल रिजर्व था। और सर यहाँ देखो डिस्काउंट में इशू करोगे तो लॉस हो जाएगा आपको, ये आपका सर कैपिटल लॉस है। तो जो कैपिटल गेन होता है वो कैपिटल लॉस से एडजस्ट होता है, इसलिए इसको हमने डेबिट किया। और क्योंकि एक लॉस मतलब प्रॉफिट है, प्रॉफिट एक तरह से आप कम ही कर रहे हो, जब प्रॉफिट कम होगा तो क्या करोगे आप, डेबिट करते हैं, इसलिए डेबिट किया इसको। ये चीज क्लियर है? हाँ सर क्लियर है ये। सर एक काम करो, एग्जाम्पल और दे दो। ठीक है, एग्जाम्पल और ले लो। सर शेयर 100 रुपए का है, कंपनी ने इशू किया 120 में किया, तो सर एंट्री इसकी पास करें? हाँ सर एंट्री पास कर लेते हैं। तो सर पहली एंट्री क्या होगी सर, पहली एंट्री इसकी होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, सर इसको लिख लो। ठीक है सर, अभी लिख लेते हैं, लो सर आ गए। तो सर यहाँ पर आपने कहा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट किया आपने। ठीक है सर, तो 2 क्या करोगे सर, 2 आएगा आपका शेयर कैपिटल, क्या आएगा, शेयर कैपिटल आपने यहाँ कर लिया। कोई डाउट सर? कोई डाउट नहीं है सर। शेयर की फेस वैल्यू कितनी है सर, 100 रुपये है, तो यहाँ 100 रुपये आ जाएगा। सर बेचा कितने में, सर बेचा 120 में, तो 120 यहाँ आ जाएगा। अब सर क्या करना है, अब सर देखना है बैलेंसिंग फिगर को, बैलेंसिंग फिगर को चेक करना है। अब बताओ बैलेंसिंग फिगर कहाँ पर आएगी सर, बैलेंसिंग फिगर आएगी आपकी यहाँ क्रेडिट में 20 रुपये। सर क्या लिखें सर, अगर बैलेंसिंग फिगर आपकी क्रेडिट में आती है तो क्या लिखोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखोगे, यानी कि SPR आएगा आपका। तो यहाँ पर आप लिखोगे, आप SPR लिखोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस शीट आपकी मैच होगी। अब आप बोलोगे सर अगर हम बैलेंस फिगर हमारी क्रेडिट में आती है, सर ये कौन सा केस हो गया सर, इसका मतलब ये हमारा केस हो गया प्रीमियम का। किसका हो गया, प्रीमियम का केस हो गया, यानी कि सर हमने प्रीमियम पे क्या किया है, रीइशू किया है। हाँ जी, ये आपका प्रीमियम का आपने रीइशू किया, बहुत बढ़िया, आप समझ रहा हो, आपने ये भी कर लिया। सर एक एग्जाम्पल और दे दो, लो जी एग्जाम्पल और लो। सर 100 रुपये का शेयर है, सर आपने 100 में इशू किया है। ठीक है, यानी कि 100 के और 100 क्या है, 100 फेस वैल्यू और आपने इतने में रीइशू किया है। सर एंट्री बोलो, एंट्री क्या होगी, एंट्री सर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सॉरी शेयर कैपिटल आएगा ना यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे हम शेयर कैपिटल लिखेंगे। तो यहाँ लिखा आपने शेयर कैपिटल लिखा आपने, तो सर कितना जाएगा सर, फेस वैल्यू हमेशा आती है, कितनी है सर, 100 रुपये यहाँ फेस वैल्यू है। सर बैंक अकाउंट में कितना जाएगा सर, बैंक अकाउंट में भी 100 आ जाएगा। अब तो सर क्या कोई बैलेंसिंग फिगर निकल के आ रही है सर, नहीं आ रही है, तो सर कुछ नहीं आएगा, काम खत्म। ये आपकी एंट्री पे मैच करके ना आपकी एंट्री, तो यही आपका आंसर। कोई दिक्कत के अंदर सर? नहीं सर, मैं बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया कि जो 3 केस थे हमें रीइशू के अंदर, हमें तीनों समझ में आ गए। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, एक कॉन्सेप्ट को मुझे समझाना है। कॉन्सेप्ट क्या समझाना है सर, ध्यान से सुनो, ध्यान से आप कॉन्सेप्ट को सीखो आप। सर आपकी एंट्री क्या होती है सर, आपकी एंट्री होती है रीइशू की, ये बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्या होती है, शेयर कैपिटल, ये आपकी एंट्री है।
कोई दिक्कत है यहाँ पर? सर कोई दिक्कत नहीं है। सर अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, बड़े प्यार से चीज समझा रहा हूँ मैं, थोड़ी सी दिक्कत है। सर आपने कहा यहाँ पर शेयर की क्या आती है? आपने सर यहाँ पर शेयर की क्या आती है? फेस वैल्यू आती है। क्या आती है यहाँ पर? शेयर की फेस वैल्यू। जैसे सर अगर शेयर 100 रुपये का है, शेयर कितने का? 100 रुपये का, और उसको हम 120 में बेच रहे हैं, 120 में बेच रहे हैं, तो सर शेयर कितने का है? सर जितने का शेयर होगा उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको? फेस वैल्यू बोलते हैं। लेकिन ना क्वेश्चन इतने सिंपल नहीं आएंगे कि आपसे सीधा बोलेगा फेस वैल्यू, आप सीधा लिखो। क्वेश्चन में एक ट्विस्ट निकल के आएगा। सर ट्विस्ट निकल के आएगा, सर क्या? सर ध्यान से समझाओगे इसको, अच्छे समझाओगे? मैं आपको अच्छे समझाऊंगा, ध्यान से सुनना कि क्या कहना चाहता हूँ मैं। तो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूँ। तो ये देखो आप, मान लो कि आपका शेयर कितने का था? आपका एक शेयर 100 रुपये का था, ठीक है। और ध्यान से देना, ध्यान से, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। और आपने क्या किया? आप उससे पैसे ऐसे ले रहे हो। आपने 50 ले लिए एप्लीकेशन पे, 30 ले लिया आपने अलॉटमेंट पे, 20 ले लिया आपने फर्स्ट कॉल पर, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आपने 20 ले लिया। अब जो आपका शेयर होल्डर है ना, उसने क्या किया? उसने आपको फाइनल कॉल पे नहीं करी है, मान लेते हैं, ठीक है। तो उसने कितने पैसे आपको पे करे हैं? अब बोलोगे सर उसने हमें पैसे पे करे हैं कितने? 80 रुपये उसने पे कर दिए। सर बोलोगे आप 80 का हम डिस्काउंट दे देंगे, तो यानी कि आपने 80 रुपये क्या कर लिए? 80 रुपये आपने कर लिए फोरफिट। क्या कर लिया आपने? फोरफिट कर लिया आपने, ठीक है। अब सर हमें समझाना क्या चाहते हो आप? मैं आपको एक चीज़ ध्यान से सुनना, ध्यान से क्या समझाना चाहता हूँ मैं आपको। देखो ध्यान से मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। आप पहले मुझे बताओ, यहाँ पर कॉल्ड अप मनी कितना है? यहाँ पर कॉल्ड अप मनी कितना है? पहले आप ये बताओ। सर कॉल्ड अप मनी का मतलब क्या होता है? सर कॉल्ड अप मनी का मतलब होता है कि जितने आपने उससे पैसे मांगे हैं। सर पैसे मांगे हैं, सर ये तो आप हमें पहले बता चुके हो। सर क्योंकि उसने फाइनल कॉल पे नहीं करी है, तो सर हमने उससे मांगी होगी ना। सर इस हिसाब से कॉल्ड अप मनी कितना हो गया? सर 50, 30 और 20 कितना हो गया सर कॉल्ड अप मनी? सर कॉल्ड अप मनी हो गया आपका कितना? 100 रुपये हो गया। कितना हो गया? 100 रुपये हो गया। तो सर अब हमेशा रखना, हमेशा रखना, हमेशा चीज को, एक कॉन्सेप्ट होता है पेड अप मनी का। किसका होता है? पेड अप का। पेड अप कह लेते हैं, पेड अप मनी कह लेते हैं, पेड अप कैपिटल कह लो, ठीक है। तो फिलहाल हम पेड अप की बात आते हैं। तो सर कॉल्ड अप हो गया कि जितने हमने आस्क किए हैं, जितने हमने क्या किए हैं? आस्क किए हैं। अब सर पेड अप पे आ जाता है कि पेड अप क्या होता है? तो सर पेड अप होता है कि जितने आपको मिल रहे हैं, जितने आपको मिल रहे हैं, यानी कि जितने आप क्या करो? गेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? गेट कर रहे हो। ये चीज क्लियर है? तो सर अब आप ध्यान से सुनना, ध्यान से, ये चीज बड़ी कॉन्सेप्ट है। जितने आपको मिल रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पेड अप मनी। क्या बोलते हैं उसको? पेड अप मनी। तो सर आप हमेशा रखना, हमेशा। अब जब आप एंट्री आप रीशू की पास करोगे, जब आप रीशू की क्या करोगे? एंट्री पास करोगे, तो देखो, तो यहाँ पर ना दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको पैसे दो तरीके से मिलेंगे, यानी कि जो गेट होगा आपका वो दो तरीके से होगा। एक कैश में आ गया, एक बैंक में आ गया, और यहाँ पर आपका आ गया शेयर कैपिटल में आ गया। मैंने दो कॉलम बना दिए। तो जो आपका मैंने यहाँ कॉलम बनाया, जो बैंक के आगे बनाया मैंने आपका, ठीक है। तो ये तो आपका एक्चुअल है कि आपको एक्चुअल में रियलिटी कितना पैसा मिल रहा है आपको, ठीक है। और दूसरा है कि जो मैं यहाँ जो शेयर कैपिटल है, यहाँ लिखेंगे हम कितना हम शो कर रहे हैं, कितना हम शो कर रहे हैं, कितना हम क्या कर रहे हैं? हम शो कर रहे हैं। तो ये थोड़ा फर्क है कि पेडअप का मतलब क्या होता है? पेडअप का मतलब होता है कि हमें कितना मिल रहा है, कितना हमें मिल रहा है। अब जब आप बोलोगे सर हमें कितना मिल रहा है, तो ये दो वर्ड यहाँ पर आ जाते हैं। एक आ जाता है एक्चुअल का कॉन्सेप्ट, किसका कॉन्सेप्ट आ जाता है? एक आ गया आपके पास एक्चुअल का कॉन्सेप्ट निकल के आपके पास आ गया, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट के पास आ जाएगा, यहाँ देखो, एक आ गया आपके पास एक्चुअल मनी कितना मिल रहा है आपको, और एक आपको कितना मिल रहा है कि आप कितना शो करके दिखा रहे हो, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या? इसे हम बोलते हैं पेड अप। अब देखो ध्यान से चीज को समझना आप, कि जो हम क्वेश्चन करेंगे, है ना, जो क्या करेंगे हम क्वेश्चन करेंगे, तो यार यहाँ पर ना पता क्या है कि हम जितना हम शो कर रहे हैं, जितना हम शो कर रहे हैं उसे बोलते हैं पेड अप मनी, कि हमें कितना मिला, ठीक है। जो एक्चुअल वाली बात है ना, इसको भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, इसको बाद में करेंगे। पहले फिलहाल इस पर ध्यान दो कि आप कितना शो कर रहे हो, कितना आप शो कर रहे हो। सर जैसे जैसे आपने पहले क्वेश्चन किए थे आपने, तो जैसे 50 आपको मिल रहे थे, आपने 50 शो कर दिए, 30 मिल रहे थे, आपने 30 शो कर दिए। लेकिन रीशू की केस में क्या होता है? रीशू की केस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चेंज क्या होगा? चेंज ये हो जाएगा भाई आपका कि जितने आपने शो करे हैं, चलो जी आपको क्लियर है ना। अब एक चीज पे आ जाओ, ध्यान से रहा कि क्या समझाना चाहता हूँ। सर सारे केस में अच्छे समझ में आ तो गए हैं, पर एक ना ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? आपको मैंने एंट्री मैंने आपको अच्छे समझा दी मैंने आपको, बट एक छोटा सा ट्विस्ट आप समझ लो, फिर आपका काम खत्म हो जाएगा। अच्छा मैंने कहा यार देखो, शेयर 100 रुपये का है और मैंने 120 में मैंने शेयर को बेचा है, ठीक है। अब बताओ उसकी एंट्री क्या होगी? मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सारा पैसा मैंने एक साथ लिया है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर इसकी एंट्री ये होगी, देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या आएगा सर? टू आएगा शेयर एप्लीकेशन एन अलॉटमेंट, क्या आएगा? एन अलॉटमेंट, ठीक है। और सर यहाँ पर आ जाएगा 120
और सर यहाँ पे आ जाएगा 120। फिर सर ये पहली एंट्री होगी और सर दूसरी एंट्री क्या होगी? सर दूसरी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना आ जाएगा सर? 120 आ जाएगा। और सर टू शेयर कैपिटल कितना है सर? 100 रुपये। और सर टू शेयर सर एसपीआर आएगा, क्या आएगा? एसपीआर 20 रुपये का क्या था आपका? प्रीमियम हो गया। 20 का क्या हो गया? प्रीमियम हो गया। ठीक है, अब ध्यान सुनो, मैं समझाना क्या चाहता हूँ आपको। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, देखो अब मुझे बताओगे इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में कॉल्ड अप मनी कितना है? इस क्वेश्चन में कॉल्ड अप मनी कितना है, यानी कि कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है? तो आप बोलोगे सर देखो 100 रुपये तो शेयर के हो गए और 20 रुपये प्रीमियम के हो गए। मैंने कहा जब कॉल्ड अप की बात होती है ना तो उसमें प्रीमियम नहीं आता, किसका पैसा? उसमें बस शेयर का पैसा आता है। ये आपने क्वेश्चन पहले भी कर रखे होंगे, हम जब कॉल्ड अप देखते थे हम कॉल्ड अप में बस शेयर का प्राइस चेक करते थे कि शेयर का प्राइस कितना है। ठीक है, क्योंकि देखो आपने यहाँ पर शेयर कैपिटल लिखी है ना आपने, तो आप शेयर का प्राइस चेक करोगे तो शेयर का प्राइस कितना है? तो सर शेयर का प्राइस 100 रुपये है। कितना है? 100 रुपये। तो यानी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई? कॉल्ड अप कैपिटल 100 रुपये हो गई। कितनी हो गई? 100 रुपये। ठीक है, कॉल्ड अप कैपिटल हमारी पास हो गई। तो सर हमारे पास कॉल्ड अप कैपिटल कितनी होगी? सर हमारे पास कॉल्ड अप मनी है 100 रुपये हो गया। कॉल्ड अप मनी कॉल्ड अप कैपिटल के लोग कितना आएगा? 100 रुपये निकल के आ गया। ठीक है, अच्छा ध्यान सुनो, ध्यान से सुनना, जो चीज मैं समझा देता हूँ। आपने यहाँ कितना शो किया है पहले ये बताओ? आपने यहाँ पर शेयर कैपिटल में कितना शो किया पहले ये बताओ? सर यहाँ हमने 100 शो किया है। कितना शो किया है? 100। तो आपने यहाँ 100 शो क्यों किया? आप लोग सर क्योंकि हमने 100 मांगा है अपने। सर अब देखो यहाँ थोड़ी सी कहते हैं मिस्टेक हो जाएगी, थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। पता है आपने यहाँ शो, आपने 100 यहाँ शो क्यों किया? आपने 100 यहाँ शो इसलिए किया। देखो इस एंट्री का मतलब सुनो, इस एंट्री का मतलब क्या होता है? इस एंट्री का मतलब ये होता है कि आपको पैसे कितने मिले? सर हमें पैसे मिले हैं 120। कितने मिले? हमें 120 मिले हैं। लेकिन आप ये दिखा रहे हो कि आपने शेयर कितने में बेचा, आपने शेयर कितने में बेचा, यहाँ आप दिखा रहे हो। ठीक है, मतलब भाई सर देखो 100 का शेयर था, हमने कितने में बेचा? हमने रियलिटी में पैसे बेचा 120 का। कितने में बेचा? हमने 120 का बेचा है। लेकिन जो शेयर कैपिटल जो है, शेयर क्या है? शेयर कैपिटल, ये बेसिकली ये दिखाते हैं कि आपने शेयर कितने में बेचा। आप यहाँ दिखा रहे हो कि शेयर आपने कितने में बेचा है। तो सर यानी कि शेयर हमने 100 में बेचा है, यहाँ ये दिखा रहा है। मीन्स इन रियलिटी में आपको पैसे कितने मिल रहे हैं? सर 100 रुपये का शेयर था, लेकिन हमें पैसे कितने मिल रहे हैं? हमें पैसे मिल रहे हैं 120। ठीक है, और यहाँ सुनो, ये थोड़ी सी बात थोड़ी सी आपको अजीब सी लगेगी, तो थोड़ा ध्यान से सुनना, आप डाइजेस्ट कर लोगे आप इस चीज़ को। ठीक है, तो देखो 100 रुपये का शेयर था, ठीक है, हमें पैसे कितने मिल रहे हैं? हमें पैसे मिल रहे हैं 120। कितने मिल रहे हैं? हमें 120 मिल रहे हैं। लेकिन हम ये दिखा रहे हैं कि पैसे में कितने मिल रहे हैं, ये तो देखो हमने यहाँ लिख दिया कि हमें 120 रुपये में मिल रहे हैं। ठीक है, हमें कितने मिल रहे हैं? हमें 120 रुपये में से हमें मिल रहे हैं, ये मैंने दिखा दिया यहाँ पर। ठीक है, लेकिन और देखो, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ कि शेयर मेरा कितने का है, कि मैंने शेयर मैंने कितने में बेचा। तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, मैं शेयर मैंने 100 में ही बेचा है। मैंने मतलब जो शेयर है, शेयर मैंने कितने में बेचा है? शेयर मैंने 100 में ही बेचा है मैंने, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, और सर जो 20 का जो एक्स्ट्रा, जो मेरे पास 20 जो एक्स्ट्रा मेरे पास आए थे, वो मैंने शेयर नहीं बेचा, वो मैंने किस में बेचा? वो मेरा प्रीमियम में पैसा है। प्रीमियम मेरा पैसा किस में है? मेरा प्रीमियम में आया है ना, किस में आ गया? प्रीमियम में मेरा आ गया। तो सर इसका मतलब ये जो जो 100 आप दिखा रहे हो है ना, कि आपको कितने पैसे मिले हैं, यानी कितने पैसे उस बंदे ने पेड करे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। तो इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं हम पेड अप कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पेड अप कैपिटल बोलते हैं। तो सर 100 का मतलब क्या हुआ? सर 100 का मतलब हो गया कि आपने कॉल्ड अप, यानी कि आपने मांगे। सर कॉल्ड अप का मतलब क्या हो गया? कि आपने मांगे कितने हैं? सर हमने 100 रुपये मांगे हैं। कितने मांगे? हमने 100 रुपये हमने शेयर के मांगे हैं। प्रीमियम इसमें नहीं आता, तो प्रीमियम हटा दो। ठीक है, हमने 100 रुपये मांगे, हाँ सर 100 रुपये मांगे। तो सर उस 100 में से उस बंदे ने कितने पे कर दिए आपको? उस बंदे ने आपको कितने पे कर दिए? सर 100 में 100 पूरे पे कर दिए उस बंदे ने। कितने पे कर दिए? 100 में 100 पूरे पे कर दिए। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम पेड अप कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको? हम पेड अप कैपिटल। ठीक है, तो यानी कि कॉल्ड अप क्या होगा? सर कॉल्ड अप आपने कितना मांगा, पेड अप क्या आपने कितना कितना आपको मिल चुका है, कितना आपको उसमें से मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा क्या आती है? यहाँ पर आपकी जो आप शेयर कैपिटल लिख रहे हो, तो यहाँ पर हमेशा आपकी क्या आती है? यहाँ पर आपकी हमेशा पेड अप कैपिटल आती है। क्या आती है आपकी? हमेशा यहाँ पर पेड अप कैपिटल की यहाँ पर आती है एक चरना। और पेड अप कैपिटल का मतलब क्या है? यहाँ पर दिखा रहे हो कि आपने शेयर कितने में इन रियलिटी में बेचा है, मतलब शेयर आपने कितने में बेचा है आपने। तो जो पैसे कम होंगे और ज़्यादा होंगे, ज़्यादा अगर मान लो अपने शेयर 100 रुपये का था, शेयर 100 रुपये का था और आप 120 आपको मिल रहे हैं, है ना, तो आप दिखाओगे कि आपने शेयर 100 का ही बेचा है आपने। ठीक है, तो 20 आपका क्या हो गया? 20 आपका फायदा हो गया, यानी कि प्रीमियम है। अगर मान सर उल्टा हो कि शेयर अगर 100 रुपये का हमने 80 में बेच दिया हो, तो सर आपको 80 मिलेंगे आपको, लेकिन आप 100 अगर दिखा रहे हो कि आपने 100 में शेयर बेचा है, तो सर 20 आपका क्या हो जाएगा? सर 20 हमारा लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा लॉस। तो हमेशा पेड अप कैपिटल लेनी होती है। क्या लेनी होती है? पेड अप कैपिटल। यानी सर हमें समझ में आ गया कि जो हमारा शेयर कैपिटल है, सर यहाँ क्या लेंगे? यहाँ हमेशा हम पेड अप कैपिटल लेंगे। तो सर आप हमेशा याद रखना कि जो आपने जितने अपने केस किए हैं, एक अलग केस हो गया, तो यहाँ हमेशा फेस वैल्यू नहीं आती है, यहाँ हमेशा क्या आती है? यहाँ हमेशा आती है पेड अप कैपिटल आती है यहाँ पर। अच्छा सर आगे बढ़े, सर यहाँ भी क्या आएगी? सर यहाँ भी पेड अप कैपिटल आएगी। क्या आएगी? यहाँ पर पेड अप कैपिटल आएगी।
सर समझ में नहीं आ रहा आप क्या समझाना चाहते हो कि पेड अप कैपिटल होती क्या है। आप इसकी टेंशन मत लो, जब आप क्वेश्चन करोगे आप समझ जाओगे। एक अब सुनो, एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं लगे यार, चलो मैंने क्वेश्चन के नाम ले लिया मैंने, आप थोड़ा सा कह रहे हैं 2 मिनट का वेट कर लो, क्वेश्चन पे आ जाओ, अब कुछ अच्छे समझ आपको आ जाएगा कि कैसे करना है इसको। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन में कहता है आपसे ये नवलक्ष्मी, ठीक है, कहता है एक मिनट, कहता है नवलक्ष्मी लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ने फॉरफिट किए 10 का शेयर था फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। ठीक है, और फाइनल कॉल 2 रुपए की थी, इज येट टू बी कॉल्ड, इज येट टू बी मेड, मतलब अभी कॉल करना बाकी है, यानी कि नॉट कॉल्ड हो गया। कह रहा है ऑल द शेयर्स, ऑल द फॉरफिट शेयर वर रीइश्यूड, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केस। ठीक है, तो ये रीइश्यू की बात कर रहा है, हाँ जी सर रीइश्यू की बात कर रहा है। तो सर फॉरफिट की एंट्री समय सेम होगी, हाँ सेम होगी, तो सर उसकी एंट्री पास कर लें, सर कर लेते हैं। तो सर जी आओ पहली एंट्री, ठीक है, जो फॉरफिट की समय कॉमन होगी। तो सर पहले केस बना लो, सर 10 रुपये का शेयर था, हाँ जी 10 का शेयर था। सर उसने 3 रुपये पे नहीं करे हैं, किसके, सर 3 रुपये पे नहीं करे हैं फर्स्ट कॉल के, तो जी फर्स्ट कॉल के 3 रुपये पे नहीं करे हैं। और सर फाइनल कॉल अभी 2 रुपये की करना बाकी है। ठीक है सर, 2 रुपये की फाइनल कॉल करना बाकी है, यहाँ दो नॉट कॉल। ठीक है, तो सर 10 का शेयर है सर, 2 अभी 2 मांगे नहीं है उससे और 3 उसने दिए नहीं है, तो सर 5 हो गए। सर कितना पे कर दिया, सर उसने 5 पे कर दिया आपको, यानी कि सर इस 5 में आपकी क्या होगा, इस 5 में आपकी एप्लीकेशन का मनी भी होगा और सर इस 5 के अंदर आपका अलॉटमेंट का मनी भी होगा, अलॉटमेंट का मनी भी होगा। सर जो पैसा मिल जाता है कहाँ जाता है, सर वो जाता है शेयर फॉरफिचर अकाउंट में जाता है। तो कहाँ जाएगा ये, फॉरफिचर अकाउंट में जाएगा, ये आप कर देना। ठीक है, चलो जी अब सर एंट्री पास कर ले, सर एंट्री पास कर लेते हैं। सर 500 शेयर है, कितने शेयर है सर, 500 शेयर है। सर एंट्री पास कर ले, हाँ जी एंट्री पास कर लेते हैं। तो सर एंट्री क्या होगी, सर पहले वही आप क्या करोगे, शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को कर दिया आपने सर डेबिट। ठीक है सर, और सर क्या करोगे सर 2, सर यहाँ पर आप शेयर फॉरफिचर तो आएगा ही आएगा आपका, शेयर फॉरफिचर तो आपका आएगा ही आएगा, यहाँ आपने लिख दिया। ठीक है, और सर क्या पे नहीं करा, सर फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, तो यहाँ पर 2 शेयर फर्स्ट कॉल यहाँ पर आपका आ जाएगा, फर्स्ट कॉल यहाँ आपने लिख दिया। कोई डाउट सर, कोई डाउट नहीं है, अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। ठीक है सर, आप जरा आगे आ जाओ। सर 500 शेयर थे, हाँ सर 500 शेयर थे इनटू, सर कितने आपने मांगे हैं, सर 5 और 3, सर 8 मांगे हैं, तो कितना आ गया सर, ये आ गया 4000 आ गया। सर फर्स्ट कॉल सर आपने कितने की पे नहीं करी, सर 3 की पे नहीं करी है, तो सर 500 इंटू 3 कितना होता है, सर 1500 होता है, यानी सर हमने 1500 पैसे पे नहीं करे। सर ये बैलेंस से निकाल दोगे, हाँ सर निकाल देंगे। सर कितना आ गया, सर ये आ गया आपका 2500। सर लॉजिक समझा दो, सर शेयर कितने हैं, सर शेयर है 500, सर कितने आपको मिले हैं, सर 5 ही मिले आपको, तो आपने 5 कर दिया, कितना आ गया सर 2500 निकल के आ गया। ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या कहता है। सर आगे कहता है कि रीइश्यू किया आपने, अब यहाँ सुनो, रीइश्यू किया सर, एक काम करते हैं, ये तो आपका आसान है रीइश्यू, इसमें कोई केस के लिए हम बनाएंगे नहीं है ना, मतलब रीइश्यू की एंट्री पास कर रहे हैं। ठीक है हम लोग, तो बैंक अकाउंट तो आएगा ही आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट तो आपका होगा, और सर 2 होगा आपका क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो सर अब ध्यान सुनना, तो जहाँ पर लिखा है ना ये पर शेयर लिखा है, क्या लिखा है पर शेयर, तो पर शेयर के आगे जो प्राइस होगा ये जाएगा आपका बैंक में, हाँ जाएगा आपका बैंक में जाएगा, तो सर बैंक में डाल देंगे इसको। ठीक है, यानी कि आपको कितने पैसे मिल रहे हैं रियलिटी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, तो सर यानी कि हमें पैसे कितने मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं। तो शेयर कितने थे, सर शेयर हमारे थे 500, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 500, यानी सर बैंक में कितना आ गया, सर बैंक में आ गया 2500 निकल के आ गया। ठीक है, अच्छा सर अब सर शेयर हमारे 500 है, ठीक है ओके जी सर। अब सर यहाँ देखें कि हम कितना लिख रहे हैं कि हमें कितने मतलब मिल रहे हैं, यानी कि हम कितना शो कर रहे हैं कि उसमें देने हमें कितने पे करें, है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम पेड अप। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम पेड अप। भाई हमें इन रियलिटी कितना मिल रहा है, हमें इन रियलिटी मिल रहा है 5, उससे फर्क नहीं पड़ता, यानी कि हम अपनी बुक में कितना दिखा रहे हैं कि हमें कितना मिल रहा है, उसे बोलते हैं पेड अप। तो हम कितना दिखा रहे हैं सर, यहाँ देखो सर, यहाँ क्वेश्चन में कैसे लिखा होता है, उसके आगे हमेशा पेड अप लिखा होता है। क्या लिखा होता है, पेड अप। देखो यहाँ पेड अप लिखा है, ठीक है सर, लेकिन सर इस वाले क्वेश्चन में पेड अप नहीं है, इस वाले क्वेश्चन में पेड अप नहीं है, इस वाले क्वेश्चन में पेड अप नहीं है। सर अब कैसे पहचाने कि हमें कितने मिल रहे हैं, तो यह पता कैसे पहचानोगे आप, यह पहचानोगे ऐसे, देखो हमेशा होगा जितना कॉल्ड अप होगा, जितना क्या होगा आपका कॉल्ड अप होगा क्वेश्चन के अंदर। अगर क्वेश्चन में आपको पेड अप गिवन नहीं है, क्वेश्चन में आपको पेड अप गिवन नहीं है, तो जितना आपका कॉल्ड अप था वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका पेड अप हो जाएगा। अच्छा सर ऐसी बात है, हाँ जी सर बिल्कुल ऐसी बात है। तो सर क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में हमारा कितना कॉल्ड अप था, सर क्वेश्चन में देखो आपका कॉल्ड अप कितना था, आपका 8 था कॉल्ड अप। तो सर यहाँ पेड अप भी कितना हो जाएगा, सर पेड अप भी हमारा यहाँ पर 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। अब सर ये कितना हो गया, सर ये हो गया आपका 4000। अब सर बैलेंस शीट निकल के आ रही है, सर बैलेंस शीट निकल के आ रही है डेबिट में, तो सर ये क्या हो गया, सर ये हो गया हमारा शेयर फॉरफिचर अकाउंट। क्या हो गया, शेयर फॉरफिचर अकाउंट।
कोई दिक्कत है यहाँ पर सर? कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है जी। अब सर ध्यान से सुनना, एक एंट्री और है सर। ये देखो, आप अगर हिसाब पे आप आते हो, थोड़ा सा हिसाब लगा लेते हैं सर। सर ये देखो, अगर आप हिसाब की बात करो सर जब आपने शेयर फोरफिट किए, आपने शेयर क्या किया, आपने शेयर फोरफिट किए, देखो ये आपकी एंट्री है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया सर। यहाँ देखो आपको फायदा कितना हुआ सर? फायदा हुआ 2,500 का, मैं 2,500 का क्या हुआ, मैं फायदा हुआ हमें, ठीक है। और सर आपने डिस्काउंट पे इशू कर दिए 1500 से सर, 2,500 में क्या हमें फायदा हुआ, है ना। शेयर for जो आपने क्रेडिट किया था वो आपका फायदा था। और सर आपने 1500 में आपने रिश्यू कर दिए, ठीक है सर, ये डेबिट का बैलेंस हो गया। तो सर आपको बताओ 1,000 रुपये का नेट फायदा हुआ ना आपको, तो कितना हुआ, 1,000 का नेट फायदा हुआ आपका। तो सर जो आपका 1,000 का नेट फायदा है ना, इसको हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर क्यों करते हैं कि सर कैपिटल गेन था आपका, तो कैपिटल गेन हमेशा ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में। तो सर एक एंट्री उसके पास करनी है, तो क्या एंट्री होगी सर? सर इसकी एंट्री होगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है सर। कितना आ जाएगा सर? आ जाएगा ये 1,000 रुपये, और यहाँ भी कितना आ गया, 1,000 रुपये आ गया सर। ये देखो, इसको आपने डेबिट क्यों किया सर? सेम लॉजिक है सर, 2,500 में लेते सर, 2,500 का प्रॉफिट था, रेवेन्यू था सर, 1,500 से यहाँ कम कर दिया, और सर 1,500 से यहाँ कम कर दिया, ठीक है। तो सर कम होगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और सर आपने रिजर्व बनाया सर, रिजर्व एक तरह से रेवेन्यू है, यानी कि प्रॉफिट का पार्ट ही है, तो सर वो बढ़ रहा है तो क्या करोगे आप, क्रेडिट करोगे। ये लॉजिक है इसके पीछे का। तो सर एक काम करते हैं, फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं आगे के भी, ठीक है, फिर खत्म करेंगे इसको भी। तो जरा आप आगे आ जाओ, आगे जरा केस 2 पे आ जाते हैं। केस 2 में क्या कहता है, सबसे पहले आप एंट्री पास कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब सर कितना पर शेयर है सर? 9 गिवन है, तो सर यहाँ कितना आ जाएगा सर? यहाँ 9 आ जाएगा इंटू सर शेयर 500 दे, तो सर कितना हो गया, 4,500 ये हो गया सर। यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ किसे मल्टीप्लाई करना है सर, जितना पेड अप होगा सर, कॉल्ड अप 8 दे रखा है, तो सर जितना कॉल्ड अप होता है उतना ही पेड अप मानेंगे, कुछ में गिवन ना हो तो सर 8 हो गया, तो 8 इंटू 500 कितना आ गया सर? ये आ गया 4,000। सर बताओ बैलेंस कहाँ निकल के आ रही है सर? आ रही है डेबिट क्रेडिट के अंदर। तो क्या लिखेंगे सर? लिखेंगे यहाँ पर SPR। तो सर केस 2 भी आपका हो गया सर। आप एक एंट्री पास करनी है, किसकी? प्रॉफिट की एंट्री पास करनी है सर। देखो प्रॉफिट था 2,500, मतलब शेयर फोल्ड में कितना था? 2,500 था सर। यूज़ कितना किया सर? 0 यूज़ किया अभी तक, तो सर कितना आ गया सर? 2,500 निकल के आ गया। तो सर ट्रांसफर कितना होगा कैपिटलिज्म में? 2,500 होगा। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व आपका आ जाएगा, ठीक है। कितना लिखोगे आप? 2,500 यहाँ आ जाएगा, और 2,500 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब सर केस 3 में भी आ जाते हैं, ठीक है सर, केस 3 में आ जाते हैं। तो केस 3 देखो, केस 3 में क्या कहता है भाई? रिश्यू किया 8 पे, तो एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल आ जाएगा यहाँ पर। तो सर रिश्यू कितने में किया सर? रिश्यू किया है हमने ना 8 में किया, ठीक है। जितना पर शेयर लिखा होगा उतने में रिश्यू किया सर। शेयर 500 थे, कितना हो गया सर? ये हो गया 4,000। अब यहाँ देखो सर, शेयर 500 है ना। अब सर यहाँ देखो, यहाँ कितना लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे सर जितना पेड अप है सर। पेड अप का क्या मतलब है सर? यहाँ फुल्ली लिखा है। फुल्ली का मतलब क्या होता है सर? जितनी शेयर की फेस वैल्यू है सर, 10 शेयर की फेस वैल्यू है, यानी कि पूरा आ जाएगा। तो यहाँ 10 आ गया सर, यानी कि कितना हो गया सर? ये हो गया 5,000। अब बताओ डेबिट का निकल के आ रहा है सर, डेबिट बैलेंस आ रहा है 1,000 यहाँ पर डेबिट के अंदर। तो सर यहाँ लिखेंगे हम शेयर फॉर फ्यूचर, क्या लिखेंगे? शेयर फॉर फ्यूचर यहाँ पर आ जाएगा। अब सर 2,500 क्रेडिट में तो ऊपर दे, और सर 1,000 अपने यहाँ लिख दिए, कितना बच गया सर? 1,500 आ गया सर। कैपिटलिज्म में कितना ट्रांसफर होगा? 1,500 होगा। तो सर यहाँ एंट्री बोलो क्या होगी? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना आ जाएगा सर? यहाँ पर आ जाएगा 1,500, और सर यहाँ भी कितना आ जाएगा? 1,500 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलो जी, अब आगे बढ़ लेते हैं। तो आगे देखो, आगे क्या कहते हैं सर? आगे कहता है कि शेयर 12 का शेयर था, ठीक है, और हमने कितने में पेड अप किया है सर? पेड अप तो फुल्ली कॉल्ड अप लिखा है, तो सर पेड अप गिवन नहीं है, तो फुल्ली कॉल्ड अप में, मतलब जितना कॉल्ड अप है उतना ही पेड अप में आ जाएगा। तो सर 12 की बात कर रहा है, तो यहाँ देखो, तो सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, क्या लिखोगे? कैपिटल लिखोगे आप। तो यहाँ देखो सर कितनी बात कर रहा है? 12 की बात कर रहा है। पर शेयर 12 लिखा है ना, तो पर शेयर जहाँ लिखा होगा वो आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ, मतलब बैंक में आ जाएगा पर शेयर हमेशा। तो ये कितना हो गया सर? 6,000 हो गया। और यहाँ देखो, यहाँ कितना आएगा सर? यहाँ उसने बोला फुल्ली कॉल्ड अप, सॉरी फुल्ली कॉल्ड अप, तो सर कॉल्ड अप कितना था? मतलब 10 था, तो आपको पेड अप तो गिवन नहीं है, तो जितना कॉल्ड अप है वही पेड अप हो जाएगा। तो सर ये कितना हो गया सर? 10 हो जाएगा। तो 10 इंटू 500 कितना आ गया सर? ये आ गया 5,000,
ठीक है। तो सर यहाँ लिखेंगे 2। अब SPR, क्योंकि बैलेंस फिर यहाँ निकल के आ रही है 1000 रुपये की, ये हमने कर लिया। सर 2500 डेबिट में था, शेयर फॉरफीचर का अमाउंट, सर डेबिट में 0 निकल के आया, तो कैपिटल रिजर्व में कितना है सर 2500 आ जाएगा। तो शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2500, ठीक है। तो अब ये हमने किया इस लेक्चर के अंदर। तो इस लेक्चर में तो फिलहाल अभी इतना ही है रेशियो वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम ना थोड़े से कहते हैं अच्छे वाले क्वेश्चन करेंगे, जिसमें क्या होगा, जिसके अंदर कहते हैं आप जो शेयर जब रिश्यू करोगे, क्या करोगे, शेयर आप रिश्यू करोगे। अभी तो हमने अभी क्या किया, हमने जितने हमने फॉरवर्ड किए, हमने 500 फॉरवर्ड किए, हमने 500 रिश्यू कर दिए। आगे क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे, जैसे मान लो इसमें 500 हमने फॉरवर्ड किए हैं, बट कहते हैं हम 300 या 400 यानी कि 500 से कम हम क्या कर रहे हैं, रिश्यू कर रहे हैं। ऐसे केस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है, कि क्या क्या केस निकल के आ सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो दिस इज अखिलेश दिवाकर साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।